नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनआईयूएस से संबंधित बातों को लेकर बहुत समय से कोर्ट में मामला चल रहा था और टीआरई 2 और टीआरई 3 जैसे बीपीएससी परीक्षाओं में एनआईयूएस वाले लोगों को सम्मिलित होने से रोक लगा दिया गया था। इस संबंध में एक ऑर्डर निकल के आया है। आज हम उसको देखने वाले हैं और उसका हिंदी रूपांतरण भी देखेंगे और जानेंगे हिंदी में भी कि इस ऑर्डर में क्या कहा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर 54,987/2024 और मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर 56,769/2024 का ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हम यह अपना वीडियो। पहला जो बात है वो लिखा गया है कि द ग्रेवियंस शाउट टू बी रेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द रिव्यू पेटिशनर एंड सम ऑफ द एप्लीकेंट्स बिफोर दिस कोर्ट इज दैट though they were in employment and covered by the recognition order dated 22nd September 2070, they believe that the judgment and order of this court dated 28th November 2023 hereinafter judgment under review would come in their way if they want to make better their prospectus by applying either in other institution or for promotional avenues। इसमें ये कहा गया है कि समीक्षा याचिकाकर्ता और कुछ आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष उठाई जाने वाली एक शिकायत थी कि वे रोजगार में थे और दिनांक 22/9/2017 के मान्यता आदेश के अंतर्गत आते थे, लेकिन उनका मानना है कि यदि वे अन्य संस्थानों में या पदोन्नति के लिए आवेदन करके अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस न्यायालय का दिनांक 28/11/2023 का निर्णय और आदेश, जिसे आगे समीक्षाधीन निर्णय कहा जाएगा, उनके रास्ते में आ सकता है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है We have already clarified in the judgment under review that the one-time scheme was provided solely to safeguard the interests of those teachers who were employed as on 10th August 2017. We are therefore not inclined to be entertain the present review petition as well as miscellaneous applications। इस दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि हमने समीक्षाधीन निर्णय में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना केवल उन शिक्षकों के हित की रक्षा के लिए प्रदान की गई थी जो 10 अगस्त 2017 तक नियोजित थे। इसलिए हम वर्तमान समीक्षा याचिकाकर्ताओं और विविध आवेदनों पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। तीसरा पॉइंट जो कहा गया है, however, to avoid any confusion, we again clarify that the 18 months diploma obtained by such persons who were in employment as on 10th August 2017 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying in other institutions or for promotional avenues। इसमें कहा गया है कि हालांकि किसी भी भ्रम से बचने के लिए हम फिर से स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त 18 महीना का डिप्लोमा जो 10 अगस्त 2017 तक रोजगार में थे और जिन्होंने 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिया है, उन्हें अन्य संस्थानों में
आवेदन करने या पदोन्नति के अवसरों के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। ये तीसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन शिक्षकों के लिए जो 10 अगस्त 2017 तक किसी न किसी जॉब में थे, वो नियोजित थे, नौकरी में थे। उनको आगे किसी भी संस्थान में आवेदन करने और पदोन्नति के अवसर के लिए वैध माना गया है। चौथा पॉइंट है, needless to state that the clarification will be effected from the date of pronouncement of the judgment under review। चौथा पॉइंट में कहा गया है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह स्पष्टीकरण समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तारीख से ही प्रभावी होगा। और ऑर्डर है वो समीक्षाधीन जो निर्णय है उसकी घोषणा की तारीख से ही प्रभावी माना जाएगा। पांचवा और अंतिम पॉइंट है, with the aforesaid clarification the review petitions as well as all miscellaneous application including all the pending application are disposed of। पांचवें पॉइंट में सीधे सीधे कहा गया है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण के साथ ही समीक्षा याचिकाओं के साथ साथ सभी लंबित आवेदन सहित सभी विविध आवेदन का निपटारा किया जाता है। यानी इसमें सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आदेश पहले दिया जा चुका है वही आदेश लागू होगा। यानी 10/8/2017 तक जो रोजगार में थे वो लोग वैध माने जाएंगे और आगे की प्रोन्नति और आगे की बहाली में वो भाग ले सकेंगे। आगे की प्रोन्नति के लिए उनको अवसर प्राप्त होगा और अन्य संस्थानों में आवेदन करने के लिए भी वो योग्य माने जाएंगे। तो इस तरह से ये एक ऑर्डर था NIOS को लेकर। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।